समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहें। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा बीजेपी का जो एक धड़ा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा है। अगर इस समय कोई खड़ा है योगी आदित्यनाथ के साथ तो वो खड़ा है संघ। बीजेपी में जिस चीज की चर्चा होती है वो नहीं होता है। हो सकता है कि उस पर्दे के पीछे वो मुख्यमंत्री का उनका चल रहा हो, यानी कि योगी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जो मांग है वो बीजेपी के अंदर चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय अलग करवट ले रही है। अमित शाह लखनऊ जब आए हुए थे तो केशव प्रसाद मौर्य को कहते हैं कि हमारे मित्र हैं। इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य की फोटो और ब्रजेश पाठक की फोटो अमित शाह के साथ वायरल हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में सब सही नहीं चल रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है अमित शाह? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी बबलू जी हैं। इन दिनों जो फोटो वायरल हो रहा है, सियासी अटकलें क्या लग रही है इससे? सियासी अटकलें देखिए, ये थोड़ा और पीछे जाए। जो आपने भी चर्चा की कि अमित शाह जब लखनऊ आए तो उन्होंने एक कहा कि जब मंच पे खड़े हुए संबोधन के लिए तो उन्होंने कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके साथ उन्होंने फिर जब केशव प्रसाद का नाम लेना हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, तभी से वो चर्चा में था। और उससे और पीछे जाइए आप, जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक धड़ा खड़ा हुआ है। चाहे वो आज की तारीख में एक लगातार समाजवादी पार्टी भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, उतना समाजवादी पार्टी अमित शाह या फिर मोदी पर हमलावर नहीं दिखती जितना योगी आदित्यनाथ पर हमलावर दिखती है। उसका कारण है कि उनको उत्तर प्रदेश में ही वो मजबूत है और उनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना फोकस योगी पे किया है। तो उसके साथ साथ आप जब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन जो लगातार जो पीछे 2024 के बाद से आप देखेंगे जो सियासी हलचल है तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा बीजेपी का जो एक धड़ा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा है। चाहे वो अमित शाह जब आते हैं पर्दे के पीछे, जब भी कोई बात होगी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में लेना था तो वो दिल्ली के ही चक्कर लगाते रहे और अमित शाह से ही अपनी सेटिंग, यानी कि जो पूरा कंट्रोल है वो अमित शाह के ऊपर है। यानी कि अमित शाह जो है वो योगी आदित्यनाथ को एक जगह जो है वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से और मुख्यमंत्री हैं यानी रिमोट कंट्रोल उस तरह से रहें, वो योगी आदित्यनाथ उनके कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए लगातार जो अमित शाह हैं वो कभी केशव प्रसाद मौर्य या फिर जो है ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, यानी कि जितने भी सहयोगी दल हैं जो योगी आदित्यनाथ से अलग जो धड़ा है उस धड़े का पूरी तरह से नेतृत्व जो कर रहे हैं वो अमित शाह कर रहे हैं। अगर इस समय कोई खड़ा है योगी आदित्यनाथ के साथ तो वो खड़ा है संघ को अगर छोड़ दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ इस समय पूरी तरह से अलग थलग खड़े हैं। वो सरकार फिलहाल मजबूत स्थिति में है, इसलिए थोड़ा सा उनको लग रहा है कि कहीं बगावत करके सुर ना हो, नहीं तो अब तक योगी आदित्यनाथ कब के हटा दिए गए। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ये जो चर्चा चल रही है कि बनाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष, तो जिस बीजेपी में जिस चीज की चर्चा होती है वो नहीं होता है। हो सकता है कि उस पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री का उनका चल रहा हो, दोनों डिप्टी सीएम बुला लिए गए। उसके बाद इधर जो उनके सहयोगी दल हैं, अपना दल का देख लीजिए रुख। आशीष पटेल लगातार वो योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे हैं और अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं वो मेरे नेता हैं, जो वो कहेंगे मैं हूं। यानी कि वो जो सियासी है कि जब ये ऐसी स्थिति बनेगी जब उत्तर प्रदेश में, तो ये सारे धड़े एक तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होंगे। वो चाहे उनके सहयोगी आशीष पटेल अपना दल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर वो संजय निषाद हो, या केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो। अधिकारियों का आज देख लीजिए, यानी कि योगी आदित्यनाथ अब जो है पूरी तरह से अलग थलग पड़े हैं और उनकी बयानबाजी आजकल देख लीजिए फिर से वो उसी पुराने पैटर्न पे, यानी कि कट्टर हिंदुत्व के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है, जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए थे, यूपी में ऐसा संभव? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि तो हिंदुत्व वाली है। वो उसी पे जैसे जैसे उनके खिलाफ पर्दे के पीछे से वो भी समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं और कि उनके खिलाफ जो चाल चली जा रही है वो बड़ी चाल है और उनको हटाने की, नहीं तो गाहे बगाहे उनका देखिए वो कहते हैं, उनको भी पता है बीच में उनको केंद्र में ले जाने की चर्चा चल रही थी। यानी कि योगी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जो मांग है वो बीजेपी के अंदर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के साथ, हाँ, वो बीजेपी के अंदर ही चल रही है, उनको हटाने की मांग लगातार चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य
ब्रजेश पाठक ये जो लोग जाते हैं वहाँ मिलते हैं, तो वो जाके योगी आदित्यनाथ की तो वो करते नहीं होंगे, वो अपनी ही सेटिंग पे बैठे हैं, बना रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो योग और अमित शाह जो हैं, अब तक अमित शाह वो एक तरफ बैटिंग कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धड़ा है उसकी तरफ से, क्योंकि उस बड़ा कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जो पॉपुलर नेताओं में हैं, मुख्यमंत्रियों में, वो बाहर हैं। इन उत्तर प्रदेश में पॉपुलैरिटी कम हो सकती है या एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन अलग तो सबसे बड़ा खतरा है कि जो मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी जो अमित शाह को दिख रही है कि अमित शाह दूसरे नंबर के नेता हैं, वो ऐसा ना हो कि चुनाव 29 आते आते वो योगी आदित्यनाथ वो छवि बन जाए कि अगले प्रधानमंत्री की मांग होने लगे। और ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, बता रहा है बीजेपी का कि जो जिसकी लोकप्रियता बढ़ी है, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उनको कहाँ केंद्र में ले जाके पड़ जाए। कोई नाम ले रहा है शिवराज सिंह चौहान का? कहाँ है? कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो वो जो 2 बार से ज़्यादा जिन्होंने जो मुख्यमंत्री बने उनको हटा के केंद्र में ले लिया गया या उनको हटा के किसी और को बना दिया गया। तो ये सारी जो कवायद है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, तीसरी बार जो पॉपुलैरिटी है वो अमित शाह को कहीं ना कहीं खटक रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो खराब प्रदर्शन रहा है, 43 सीट इंडिया गठबंधन जीत गई, तो कहीं ये गाज योगी जी पर नहीं गिरने वाली है? योगी जी पर लगातार इस बात का उनके ऊपर आरोप लगा कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि जो जीते यहाँ पे कई सीटों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिनको टिकट देना चाहते थे उनकी टिकट में नहीं चली, टिकट बंटवारे में। तो योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि टिकट अयोध्या का बदला जाए, कई टिकट वो बदलाना चाहते थे, स्मृति ईरानी, वो तमाम जो ऐसे नेता थे, और खासकर जो गुजरात कैडर के नेता थे, जो गुजरात से डायरेक्ट यानी कि योगी वहाँ से थे, मोदी जी और अमित शाह के टच वाले जो नेता थे, उनको वो चाहते थे कि टिकट बदले जाए या वो चुनाव ना जीते, और हुआ भी वही, लगभग वो चुनाव हारे। तब से अमित शाह और इधर योगी में ठनी हुई है। हालांकि वो चीज़ें बाहर नहीं निकल के आ रही हैं। पीडीएफ फार्मूला को भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला है, नो डाउट उसका पीडीएफ फार्मूले ने काम किया, लेकिन बीजेपी की जो एकजुटता थी, जो अंदर की खींचतान थी, वो केशव प्रसाद मौर्य चाहते थे कि योगी अपना गोरखपुर हारे, और योगी जी चाहते थे कि वो केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी और अपना जो है फूलपुर हारे। वो ये जो अंदर की खींचातान थी जो एक दूसरे के प्रति, वो चुनाव में दिखी। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा एक बड़ी यहाँ पर समय में, चुनाव तो लंबा है लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा। इस समय चाहे जिसकी भी भाषा देख लीजिए, वो निषाद जी की भाषा देख लीजिए, संजय निषाद की, और उसके बाद आशीष पटेल की देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की देख लीजिए, और उसके बाद जो है ब्रजेश पाठक हो या फिर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे से जाके मिल रहे हैं। तो वो जो भाषा है ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एकमुश्त खड़े होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने एक छोड़ा है, एक शिगुफा छोड़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष पे कितनी उनकी स्वीकारिता है केशव प्रसाद मौर्य की। और जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगा रही है, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रही है, जो उनके नेता, वो जैसे जैसे ये समय और बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, वो ठाकुरवाद का, स्वर्णवाद का आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगातार बढ़ता जाएगा। और उसी की काट को और पीडीए की काट और वो आरोप ना लगे, उसके लिए हो सकता है आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। खबरें ये हैं। और जो इसके पीछे जो पूरी चाल है वो अमित शाह की है कि उनका जो मिशन है वो 2029 मिशन, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार न बन पाए। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में क्या सब कुछ सही नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।